ऑसम वेलकम टू ऑसम क्लास। रास्ते उतना ही कठिन होते हैं जब आपका मंजिल उतना ही ऊंचा होता है। अगर इस ऊंची रास्ते में आपको पहुंचना है तो आपका रास्ता भी आसान होना चाहिए। उसी रास्ते को आसान बनाने के लिए आईआईटी, जेईई, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी सवाल देखते ही कम से कम टाइम में आपको विथ इन बेस्ट अप्रोच लगा के सॉल्व करना होता है। तब भी जाके आप एक अच्छे रैंक कर पाएंगे, अच्छे गवर्नमेंट रैंक कर पाएंगे, अच्छे आईआईटी कर पाएंगे। सो बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे ट्राइगोनोमेट्री आईआईटी जेईई लेवल का लेक्चर नंबर 2। तो पहले तो मेरा हार्दिक रिक्वेस्ट है, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक रिक्वेस्ट है, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो सर्च करो ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 1 मैथमेटिशियन रॉकी, आपको मिल जाएगा, या तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ एसटी, आप देख रहे हो मैथमेटिशियन रॉकी। एक बेस्ट, एक ऑसम अप्रोच लेके मैं आया हूँ जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये अप्रोच पहले मैं बाकी जैसे समझाते थे मैं भी वैसे समझाता था, तो फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग किस्म में समझाने वाला हूँ। पता नहीं मैं कैसे समझाऊंगा, मुझको भी तो देखते हैं आप भी कितना समझते हैं। अगर आप समझे हैं तो बात अच्छा है, अगर नहीं समझे हैं तो दोस्त आपका नहीं है, मेरा डिस्क्रेडिट है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टडी फास्ट बी मस्ट। तो मेरा इंटरनेशनल डस्टर है, ठीक है। मेरे इंटरनेशनल डस्टर से मैं बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। तो कल साइन वगैरह के बारे में बोल रहा है एक्सिस। अगर मैं तुमको बोला भाई एक्स एक्सिस ड्राइंग करो, तुम बोला भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो टोटल एक्सिस कितना है भाई? एक्सिस तो 2 ही होते हैं 2D में। अगर 3D होता तो अरे क्या एक्सिस इधर से निकल जाता आपकी तरफ। क्या हालचाल है भाई? ठीक है। कोई स्टूडेंट बोला भाई इसको मैं 4 एक्सिस बोल सकता हूँ, 1 2 3 4। बाई प्रैक्टिकली, बाई मैथमेटिकली, बाई लॉजिकली, बाई स्पेसिफिकली आप बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक्सिस 2 ही तो है। एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कल्पना कर लेता हूँ, इमेजिन कर लेता हूँ, ये अलग एक्सिस है, ये अलग एक्सिस है। मैं मान लेता हूँ इसको वाला लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसको 2 एक्सिस नाम दे दिया मैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सिस तो एक ही है वाई एक्सिस, इसको 2 पार्ट में मैं बांट दिया, ठीक है। ऐसे होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा काउंट कहाँ से होता, जैसे कि मैं पार्ट 1 में आपको समझाया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि ओनली ए वाला लाइन से काउंट होता। ए वाला नहीं, ए वाला नहीं, ए वाला नहीं, ओनली रेड वाला। इसलिए मैं चारों में डिफाइन कर दिया एक्सिस को। काउंट होता है तो ओनली पॉजिटिव एक्सिस का रेफरेंस, फिजिक्स में पढ़े हो ना रेफरेंस, हाँ, इनर्शियल रेफरेंस पढ़ा रहा मैं, मोशन इन 1 डायमेंशन मैकेनिक्स का चल रहा, ठीक है। तो अभी बात क्या है, इसका ऊपर में जाएंगे तो प्लस लेंगे एंगल को, अगर नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे एंगल को, कोई बात नहीं है भाई, लेंगे तो लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ भाई इधर से इधर तक कितना है 90 डिग्री, इधर से इधर कितना है 90 टू 180, इधर से इधर क्या है 180 टू 270, इधर से इधर क्या है 270 टू 360, यानी कि इधर कितना है, इधर से इधर 0 टू 90 डिग्री है। इधर क्या है 90 के बाद 90 टू 180, पता है ना, एक स्ट्रेट लाइन मतलब 180। ये वाला क्या है 180 टू 270, ये क्या है 270 टू 360। तो मैं ऐसे अप्रोच से पहले बार आपको समझा रहा हूँ, और टीचर और चैनल में जैसे समझाता था मैं भी वैसे ही करता था। तो ये मेरा पहले बार ऐसे कर रहा, फर्स्ट टाइम आपका यही कर रहा। तो देखते हैं आप कितना समझते हैं और नहीं है, नोट कर लो, ठीक है। कोई एक आर्बिट्ररी एंगल ले रहा, कोई एक आर्बिट्ररी एंगल ले रहा, लेट थीटा
इज एन आर्बिटरी, आर्बिटरी माने कोई भी यार, कोई भी मतलब आर्बिटरी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या है? 90 से छोटा को एक्यूट एंगल, 90 से ग्रेटर होता है तो एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब अभियोग नहीं भाई, कोई क्राइम वाला एक्यूट नहीं है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल यानी कि थीटा का मान 90 से छोटा होना पड़ेगा, 90 से छोटा होना पड़ेगा। क्लियर है? बात बराबर है? तो अगर मैं बोलूंगा भाई 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलोगे सर 0 से इधर तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 से, 90 माइनस थीटा, थीटा जो भी हो 90 से छोटा वैल्यू है, मान लो 30 है, तो 90 से 30 माइनस करोगे तो 60, यानी कि इधर ही रहेगा 90 माइनस थीटा। अगर मैं आपको बोलता कि 90 प्लस थीटा करोगे तो थीटा कहाँ रहेगा, तुम बोलोगे सर 90 प्लस थीटा करोगे, थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, यानी कि इसका प्लस रिजल्ट 90 से बड़ा होगा, लेकिन 180 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 से छोटा है। क्लियर? तो थीटा का वैल्यू मान लो 60 है, तो कितना होगा 150 होगा, यानी कि इसमें होगा 180 क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि 90 प्लस थीटा इधर होगा, ये 18 नहीं भाई 180 डिग्री है, ठीक है। कहीं भी देख लो, कोई भी किताब देख लो, कोई भी चैनल देख लो, जैसे मैं आज समझाने वाला हूँ ऐसा अप्रोच अगर आपको कहीं पर भी मिल गया तो बता देना। चलो नेक्स्ट, बचपन में एक चीज हम लोग पढ़ लिए थे क्लास 10 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, छी छी छी, कॉस थीटा वाई क्यू। चीज को देखते हैं, चीज को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। बारीकी से एक चीज अगर समझ जाओगे तो हर एक चीज समझ जाओगे। सबसे पहले एक 90 माइनस थीटा, चलो इधर मैं ले ले रहा एक तो एंगल, एक ट्रायंगल ले लेना, थीटा इज ए एक्यूट एंगल, आप इसको थीटा मान लो। थीटा जहां जुड़ा रहते हैं उसको कहते हैं बेस, थीटा जहां नहीं जुड़ा रहते हैं उसको कहते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। अगर मैं आपको पूछता हूँ साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे हाइट बाई हाइपोटेन्यूस है सर, यानी कि P बाई एच है, P बाई एच है। ए एंगल कितना है, हमेशा 90 डिग्री है, तो ए एंगल कितना होगा, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिला के कितना होते हैं 180 होते हैं, उनमें से 90 तो ये अकेला खा गया, बाकी कितना है 90 में से थीटा है तो कितना बचा 90 माइनस थीटा, तो एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, तो अल्फा का वैल्यू होगा 90 माइनस थीटा। मैं अगर बोलता कॉस अल्फा का वैल्यू निकाला तो आप क्या करते, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस। देखो अब अल्फा इधर है, अब ए बेस नहीं है, अल्फा इधर है बोल के अब ए वाला बेस बन जाएगा, क्योंकि एंगल जहाँ पर जुड़ा रहते हैं वहाँ पर बेस होते हैं, तो अल्फा इधर जुड़ा है तो अभी ए वाला बेस हो गया, पी अभी बेस हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूस एच। तुम बोला सर साइन थीटा का वैल्यू भी P बाई एच आ गया, कॉस अल्फा का भी वैल्यू P बाई एच आ गया, यानी कि
साइन थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो क्लास 10 में ये भी तो एक फॉर्मूला था, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसको उल्टा भी था, साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। तो ये है एक्चुअली इसका रियलाइजेशन, एक्चुअली इसका विजुअलाइजेशन, जिसका मैथमेटिक्स है। बेसिकली मैं बात आपको यही समझाना चाहता हूँ, ये जो हम लोग पढ़ते थे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, मैं लिख देता हूँ, पानी की तरह कंठस्थ होना चाहिए इस बात को, ठीक है, पानी के तरह कंठस्थ होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा अगर याद भी नहीं रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी दे दूंगा, सब कुछ है मेरे पास, क्योंकि कभी कभी तो लगता है अपनी भगवान है, ठीक है। तो बाद में लास्ट में बोल रहा, तो फिलहाल दूसरा बात सुन लो। अच्छा पहले छोटा करके लिख लो, पहला होते हैं साइन 90 माइनस थीटा, लिख लो कॉस थीटा, क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, क्लास 10 पढ़ा रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग होते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, अभी दिखाया कैसे। नंबर 2 क्या बचा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। बचा क्या भाई, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये चीज़ आपको कंठस्थ होना चाहिए, इतना दोस्तों कंठस्थ होना चाहिए। नहीं भी होगा तो आप मेरा जैसे अप्रोच दिया हो वैसे आप निकल सकते हो। तो और भी एक बेहतरीन अप्रोच मैं दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अप्रोच दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना 90 रहेगा, 180 भी तो रह सकता है, 270 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग पहले तो ये लिख लो भाई, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, इसको बहुत ही जल्द मैं मिटाने वाला हूँ, तो कृपया ये तो सबसे पहले लिख लो। चलो हो गया, कहाँ है भाई मेरा इंटरनेशनल डस्टर, इसको मैं हटा देता हूँ। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, जगह है इधर, इसको भी हटा देता हूँ। तो इसमें होता है 0 to 90, इसमें होता है 90 to 180, इसमें होता है 270 to 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्या बोला था, 90 माइनस थीटा होगा तो इधर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आग बंद करके इधर क्या होगा 90 प्लस थीटा। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं भाई 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या होगा, देखो 180 तो इधर से इधर तक हो गया, क्योंकि 180 इधर से स्टार्ट हो रहा। थीटा एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है, यानी कि इस लाइन पार नहीं हो सकता, यानी कि इस एरिया में होगा। इस लाइन में क्या होना चाहिए, अगर 270 प्लस थीटा रहता तो, बोलो बात समझी हो कि नहीं समझे। इधर से इधर तक तो 270 हो गया, प्लस थीटा करोगे तो इधर आ जाएगा। क्वेश्चन है सर 180 माइनस थीटा दिया तो देखिए 180 तो इधर तक आ रहा, फिर माइनस मतलब उल्टा घूमेगा, यानी कि इधर आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। खुद सोचो मन में, थीटा का वैल्यू कुछ मान लो, एक्यूट एंगल कुछ भी मान लो, चलो 60 मान लो, 180 से 60 जाएगा तो क्या होगा 120, क्या है 90 to 180 इधर होगा तो 120 अंदर होते हैं ना, 90 to 180। तुम बोलोगे सर 270 माइनस थीटा, ये तो 270 प्लस थीटा किया, 270 माइनस थीटा होगा तो 270 इधर माइनस करोगे तो एटलीस्ट 270 से छोटा होगा, 180 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, यानी कि 270 माइनस थीटा इधर होगा।
तो इतना याद नहीं होता, ऐसी अप्रोच समझ के कॉन्सेप्ट लगा के आपको करना पड़ेगा। IIT JEE का बात कर रहा हूं। 300 360 माइनस थीटा इधर होगा, 360 माने पूरा घूम जा रहा, माइनस थीटा इधर आ जा रहा। कोई बोलेगा सर 0 माइनस थीटा, ये लाइन ही तो पूरा 0 है, इधर से ऊपर में जाओगे तो प्लस, नीचे आओगे तो माइनस। 0 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस थीटा। तो 0 माइनस थीटा भी इधर होगा। कोई बोलेगा सर 360 प्लस थीटा होगा, तो 360 एक बार घूम गया प्लस, तो इधर होगा 360 प्लस थीटा। तो ये चीज़ आपको जैसे मैं लिखा डिट्टो नोट करना है, क्योंकि भूल जाओगे। मुझे पता है आप लोग समझ चुके हैं, लेकिन भूल जाओगे आप लोग, क्योंकि बहुत कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है। 800 MCQ दिखाने वाला हूँ विथ बेस्ट अप्रोच विथ इन 3 सेकंड वाला। ठीक है, आप बात समझते हैं। कब ऐसे पलट जा रहा, कभी कभी देखे हो इधर प्लस माइनस बैठ जाते हैं, देखे हो ना, वो कैसे होते हैं। तो शुरुआत से नोट कर लिया, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं साइन। ये तो हमारा फॉर्मूला है 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, सुन लो बात। अब साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, ये तो हम जानते ही है 90 प्लस थीटा। देखो हम लोग ये तो याद रखिए, लेकिन हर कुछ तो याद नहीं रख सकते। प्लस का याद नहीं है, 90 प्लस थीटा। सबसे पहले अपन को देखना है, इधर चेंज मत, सबसे पहले चेंज मत करना। 90 प्लस थीटा खोजो, कहाँ पर है? सेकंड में है। सेकंड में साइन प्लस होते हैं, तो पहले प्लस बैठा दो, पहले प्लस बैठा दो। 90 प्लस थीटा, 90 कितना? तो 90 है, एक ठो 90 है, एक गुना है। अगर ऑड गुना रहेगा तो चेंज हो जाएगा, यानी कि कॉस हो जाएगा। अगर 90 का 2 गुना रहता इवन, तो नहीं चेंज होता। बात समझ रहे हो? मान लो ऐसा है, ये तो गया एक ठो। अब 180 वाला दिखाता हूँ। पहले वाला करता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब इधर होगा, इधर से 180 माइनस थीटा, इधर साइन प्लस होते हैं। पहले प्लस, पहले साइन बैठाओगे, फिर चेंज होने का बात होते हैं। ठीक है, बहुत जन तो ऐसे कर देते हैं, सर कॉस, कॉस तो इधर माइनस है, तो माइनस क्यों? इसका नहीं, इसका देखना है। 180 मतलब कितना? 90 का 2 गुना, 2 मतलब जोड़ नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर होने से नहीं चेंज होगा, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, ए वाला चलो देखते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, पहले नहीं बैठाऊंगा, इधर से 180 आया प्लस थीटा। इधर तो साइन नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव नहीं है। इधर खाली पॉजिटिव कौन है? टैन, याद है ना? तो पहले ही बैठा तो माइनस 180, 90 का 2 गुना इवन है, तो चेंज नहीं होगा साइन। ये प्रोसेस अगर आपको याद रहेगा, कोई भी एंगल दे दे आप निकाल लोगे। आपको कोई फार्मूला रखना नहीं पड़ेगा, कोई फार्मूला पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस एक चीज़ याद रखना है। तो मैं क्या बोला? 90 का इवन होगा, तो 90 का इवन मैंने जोड़, जैसे कि 180, तो नो चेंज, नो चेंज। 90 का ऑड, तो चेंज, तो चेंज। बहुत जन का कंफ्यूज होता है ये वाला चीज़ में। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा। ठीक है, तीनों समझने से हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, समझ जाओगे। ठीक है, माइनस थीटा मतलब क्या है? काउंटिंग। माइनस थीटा मतलब क्या है? 0 माइनस थीटा। 0 माइनस थीटा मतलब थीटा माइनस थीटा ना। अरे भाई, माइनस थीटा को हम लिख ही तो सकते हैं 0 माइनस थीटा। इसमें कॉस छोड़ के बाकी सब माइनस, तो आँख बंद करके कॉस को प्लस कर दो,
बाकी सबको माइनस कर दो, सबको। ये क्या है, tan है, tan माइनस साइन प्लस कॉस माइनस tan, यानी कि tan का उल्टा कॉट भी होता तो माइनस होता, साइन का उल्टा कोसेक भी होता तो माइनस होता, लेकिन कॉस का उल्टा सेक इधर प्लस है। ठीक है, तो इसमें बहुत स्टूडेंट पजल हो जाते हैं, भूलते नहीं है, आसान चीज़ है, पजल हो जाते हैं एग्जाम हॉल में, कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल कैसे मापते हैं। ठीक है, इतना दूर आप समझ गए हो। एक बेहतरीन सा सवाल दिखाऊंगा मैं, बोर्ड का अप्रोच से दिखाऊंगा, मैं आईआईटी का अप्रोच से भी दिखाऊंगा। बोर्ड का अप्रोच इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए बहुत ही अच्छे से। वैसे तो इस टाइप के सवाल आएंगे नहीं, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। अब पता भी नहीं, इस साल तो बहुत क्लास 10 का भी सवाल आ गया था। ठीक है, मान लो ऐसा है, साइन 270 माइनस 270 प्लस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में? ऑसम। साइन 90 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा। दो 270 प्लस थीटा, पहला आईआईटी वाले अप्रोच करते हैं। इसको हम लोग कैसे देख के करेंगे, पेन पेपर छोड़ के ऐसे करके देख के करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यूज कर रहा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, और बोर्ड का तरीका आप सभी जानते भी हो। तो पहले बताओ, 270 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, 3 नंबर वाला क्वाड्रेंट जहां पर साइन होती है माइनस। क्लियर है? 270 यानी कि 90 का 3 गुना, 90 का 3 गुना, 3 गुना मतलब साइन पलट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, यानी कि माइनस 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होते हैं, एक 90 का 2 गुना नहीं चेंज होगा, यानी कि सी रहेगा। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें tan क्या होती है, माइनस होते हैं। 90 एक गुना है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन तो प्लस ही होते हैं, तो प्लस 90 का ऑड है तो सी हो जाएगा। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, सब इसमें इंटू इंटू है। ठीक है, कॉस माइनस होते हैं तो माइनस लगा दिया। 180 क्या होती है भाई साहब, 2 गुना होते हैं 90 का, इवन है तो चेंज नहीं होगा। कॉट 180 माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर कॉट माइनस होते हैं। 180 2 गुना तो कॉट चेंज नहीं होगा। कहाँ पर गलती हुआ भाई, गलती कहाँ पर हो गया? अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा ना, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा हमको। रुक जाओ, 270 प्लस थीटा है यानी कि माइनस 270, सी बदल जाएगा। अच्छा, गड़बड़ इधर हो गया ना, 180 प्लस थीटा होगा, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया था, 180 प्लस थीटा होगा, नहीं तो आंसर नहीं आया। हाँ तो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो उसमें ही कराता हूँ। ठीक है, ये भी सवाल है माइनस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसका उत्तर वो -1 होगा। चलो मैं बता भी दिया, ठीक है। तो पहले तो मैं इस माइनस के साथ इस माइनस काट दिया, इस माइनस के साथ इस माइनस काट दिया, ठीक है। ए सी के साथ ए सी के साथ ए सी, कॉस कॉस, एक कॉट के साथ एक कॉट काट दिया, बचा क्या माइनस, तो -1 हो जाएगा आपका उत्तर, -1 हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। आपको पूरा लिखना नहीं है ऐसे, खाली पेपर में क्वेश्चन लिखना, ऊपर में प्लस माइनस लगाना, सी लगाना, ये दोनों सी सेम लिख रहा है, इधर कॉट दे देना। चलो एक तो लिखना तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको करना है। ये बहुत ही छोटा एक एग्जांपल दिया, IIT वाला सवाल मैं करवाऊंगा 800 सवाल तब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास सवाल नहीं है, आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर बोर्ड का बात करूंगा तो कोई बोर्ड का स्टूडेंट भी बहुत देखते हैं, देख लो क्या होना चाहिए। साइन 270 को क्या लिखते हैं, 3 × 90 प्लस थीटा। एक चीज़ देखोगे तो समझ जाओगे, 3 × 90 मतलब क्या है, 90 एक बार 3 बार लेना है, 2 बार 3 बार, 270 हो गया प्लस थीटा, यानी कि इधर क्या होते हैं, साइन माइनस में होते हैं। पहले चेंज मत करना, पहले नेगेटिव साइन देना होता है, अब चेंज करो। इसमें कितना गुना है, 3 और 8, तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो माइनस कॉस, माइनस था ना पहले, अब तुम बोलोगे सर इधर तो कॉस प्लस होते हैं, इसको देख के नहीं, इसको देख के साइन बैठते हैं, ठीक है। ऐसे करके पूरा बैठा होके कट जाएगा। अब एक चीज ये समझाने का नहीं है, आपका पूरा कंठस्थ होना चाहिए, आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। वो जो लिस्ट वैल्यू होते हैं ना, वो वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है। वो वैल्यू होते हैं ना, वैल्यू तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं हट जा रहा, मैं बोर्ड में स्क्रीन दे दे रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट नहीं, नोट कर लो, वैल्यू आपको याद रखना होगा। आप लोग नोट करो, मैं तो वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके हैं। अभी कुछ सवाल आया था इधर, जेई का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट में बता रहा, छोटा से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो उसके लिए मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से 3 चीज़, क्योंकि ये 3 चीज़ आपको पानी की तरह कंटेस्ट होना चाहिए, 0 to 90 डिग्री से। इधर लिख लेता हूँ साइन, इधर लिख लेता हूँ कॉस, इधर लिख लेता हूँ टैन। मेरे साथ आप भी लिखिए, जितना बार लिखोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा। इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये तीनों वैल्यू 0 से 90 तक आपको कंठस्थ होना चाहिए। साइन 0 का वैल्यू 0 होते हैं, 30 का वैल्यू हाफ होते हैं, इसका वैल्यू 1/√2 होते हैं, इसका वैल्यू √3/2 होते हैं, साइन 90 का वैल्यू 1 होते हैं। कॉस का वैल्यू क्या लिखेंगे, ठीक इसका उल्टा लिख दो, यानी कि 1, फिर क्या आएगा √3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, 1 0। tan का वैल्यू 0/1, tan मतलब क्या, साइन बाई कॉस, यानी कि 0/1 0, 2 कट जाएगा 1/√3, √2 कट जाएगा 1, 2 कट जाएगा √3। अब इस बात पर तो बहुत दिक्कत है भाई, 1/0 किसी किताब में लिखा रहता है इन्फिनिटी, किसी किताब में लिखा है अनडिफाइंड, मतलब क्या है इसका। अभी कैलकुलेटर में 1/0 मानोगे तो उसमें आएगा दूसरा चीज, उसमें लिखा रहेगा मैथ एरर। कैलकुलेटर है तो घर में चेक कर लो, मैथ एरर, या मोबाइल है तो। ये तीनों चीज का मतलब है भाई, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स इसके पीछे। फिर कभी समझाऊंगा इसके बारे में, तो कॉन्सेप्ट देखो, टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा बोल देता हूँ। जब हम भाग करते हैं, जितना छोटा नंबर से भाग करते हैं आंसर उतना बड़ा आते हैं। मान लो 10 के 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आ रहा 2। अब थोड़ा छोटा कर दो, 10 को 5 से डिवाइड करो, देखो आंसर आ रहा, सॉरी 10 को 10 से डिवाइड किया, 10 को 10 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा 1। अब नीचे वाला पोर्शन को छोटा कर दो,
10 से 5 से डिवाइड करो, देखो आंसर इंक्रीज हो गया, 1 आ रहा था अब 2, नीचे को और बड़ा कर दो, 10 से डिवाइड करो, आएगा क्या, नीचे वाला तो क्या और छोटा कर दो, सॉरी 10, देखो और रिजल्ट इंक्रीज आ गया। तो इतना नीचे वाला छोटा करते करते जब हम 0 कर देते हैं रिजल्ट बहुत बड़ा आते हैं, इसलिए बोलते हैं इन्फिनिटी। तो एक्चुअली 0 नहीं है, 0.00001 है, कुछ भी है, 0 नहीं है, इसलिए हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं। अगर 0 होता है तो अनडिफाइंड, 0 से डिवाइड नहीं जाते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट लगा के, डेरिवेटिव का पार्ट है फंक्शन का, जब पढ़ाऊंगा। रिलेशन खत्म कर दिया, क्लास 12 का फंक्शन स्टार्ट करूंगा अनलिस्टेड वर्जन में। मैं पता है ना क्लास 12 में पढ़ाता हूँ अनलिस्टेड में, ओनली फॉर एडमिशन स्टूडेंट। अगर आप लोग चाहो तो एडमिशन हो सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं अच्छे से बोल देता हूँ, साइन को अगर फॉलो करोगे 0 to 90 डिग्री आप याद करोगे, देखो इसका वैल्यू क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। पहले 0, फिर थोड़ा बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, यानी कि इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज साइन ए वाला है, ठीक है, ठीक है। अब 0 के 90 के बीच दो एंगल लेता हूँ, मान लो अल्फा और बीटा, 0 को और 90 का बीच में कुछ भी एंगल लिया, 45 और 60 मान लो, कुछ भी ले लिया, आपको बता दिया अल्फा बीटा से बड़ा होना चाहिए, दोनों ही 0 to 90 के अंदर में होना चाहिए। तब आपको याद चारों ऑप्शन था, उनमें से करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। तो साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा होगा, उनमें से ये वाला ही सही होगा, ठीक है। मैं और ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि देखो एंगल जितना इंक्रीज होगा साइन का मान उतना ही बढ़ेगा। अल्फा का मान लो 60 है, बीटा का मान लो 30 है, तो साइन 60 का वैल्यू बड़ा हो गया ना 30 से, वही तो मैं लिखा। साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, √3/2। साइन बीटा साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। √3/2 1/2 से तो बड़ा है, ठीक है, बात समझ रहे हो। लेकिन इसी सवाल को अगर कॉस में दे दिया, कंडीशन सेम है, लेकिन कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस बीटा से छोटा होगा, कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस बीटा से छोटा होगा। अल्फा बड़ा है बीटा से, लेकिन कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस बीटा से छोटा है, क्योंकि अभी तो घूम गया। देखो 60 30 से बड़ा है, लेकिन कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इस वैल्यू से छोटा है। बात करूंगा tan का, तो tan अल्फा का वैल्यू tan बीटा से बड़ा है, तीनों का कंडीशन सेम दिया हुआ है, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, ये छोटा छोटा चीज़ आ जाते हैं जेईई मेंस में कभी कभी, और सवाल आया भी है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं इसी के आधार में। किस तरह का सवाल आ सकता है पहले देख लो, जैसे कि ऐसे एक सवाल आ सकते हैं, साइन 0, अच्छा पहले तो ये बता दो, अल्फा बीटा से बड़ा है और 90 का बीच दोनों ही है। अभी मैं साइन का कंपेयर किया, कॉस का कंपेयर किया, tan का कंपेयर किया। कोई स्टूडेंट बोला मुझे भाई साइन और कॉस का कंपेयर करो। अल्फा अगर बीटा से बड़ा है, अल्फा अगर बीटा से बड़ा है, अल्फा अगर बीटा से बड़ा है तो क्या होगा, एक ही एंगल का, तब तो दो नहीं होगा। मान लो कोई एक एंगल है अल्फा 0 to 90, तो बताओ साइन अल्फा बड़ा होगा ना कॉस अल्फा बड़ा होगा, कॉस अल्फा बड़ा होगा। कोई भी एक एंगल ले लो, मान ले लेता हूँ 30 में किसका वैल्यू बड़ा है भाई, इसका ना इसका, तुम बोलोगे कॉस का वैल्यू बड़ा है, तो क्या हो जाएगा कॉस। अब बात आते हैं दूसरा, कोई बोला सर मैं 60 लूंगा, तो कोई बोला मैं 90 लूंगा, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तब तो साइन 90 बड़ा हो जा रहा। बात समझ पा रहे हो आप, 0 का 90 के बीच में
0 का 90 का बीच में कोई भी एंगल लिया तो साइन अल्फा कॉस अल्फा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यानी कि हमको बात समझना पड़ेगा सवाल से कब क्या होगा। तो एक सवाल ऐसे आया था, साइन 40 माइनस कॉस 40 का वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा। अभी तो लिस्ट में 40 का वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन को समझते हैं। देखो 0 to 45 फॉलो करो। 0 to 45 में देखो कॉस का वैल्यू बड़ा है, कॉस इधर तो कॉस इक्वल ही हो जा रहा, ठीक है। यानी कि ये वाला कब होगा 0 to 45 नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। और ये वाला क्या होना चाहिए 45 to 90। तो ये 45 का अंदर में है, 40 है, यानी कि कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, नेगेटिव इसमें जुड़ा है, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, आपको देख के सवाल करना है, इसके लिए चाहिए कॉन्सेप्ट, और भी दिखाऊंगा। समझ पा रहे हो तो भाई लोग। मान लो ऐसा है, एक सवाल ऐसा है, cos 50 टू sin 50 का वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 45 से ग्रेटर है, 45 में कौन बड़ा है, इसके बाद देखो साइन बड़ा हो जा रहा है cos से, इससे बड़ा, इससे बड़ा, यानी कि साइन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, यानी कि ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल आप कर लोगे, बहुत ही बेसिक, इसे कहते हैं बेसिक। मैं चाहता तो डायरेक्ट सवाल में जा सकता हूँ, जो हाई लेवल का सवाल, लेकिन मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा ताकि बात आपको समझ जाए। टाइम फॉर सम एक्शन, क्योंकि है आप एक्शन जैक्शन। एक बात बोलते हैं, अब ये सवाल आप वीडियो पॉज करके करो। क्वेश्चन में बोला अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, ये वाला बिलोंग्स टू साइन है 90 डिग्री टू 180 डिग्री के अंदर में है। ये वाला अगर आप कर लिए तो आप समझते हैं अभी तक। और बोला अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, 4 ऑप्शन दिया है, मैं लिख लेता हूँ। ऑप्शन ए साइन अल्फा ग्रेटर देन साइन बीटा, ऑप्शन बी कॉस अल्फा ग्रेटर देन कॉस बीटा, ऑप्शन सी क्या है भाई, क्या है ऑप्शन सी कुछ भी मान लो, साइन अल्फा लेस देन साइन बीटा, ऑप्शन डी कॉस अल्फा लेस देन कॉस बीटा। चारों में से कौन सा उत्तर सही है आपको बताना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग अप्रोच करो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। देखो आप 90 तक याद करके तो जाओ, इतना कौन याद करेगा, तो आपको कॉन्सेप्ट तो चाहिए। उधर क्वेश्चन में 270 दे दिया तो 360 दे दिया तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होता ना। तो देखो 0 से 90 का बीच में है, अल्फा इज ग्रेटर देन तो बीटा है, ठीक है। तो मैं आपको इस बात को 2 तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, देखते हैं आप किस तरीका समझ पाते हैं। अगर मैं साइन का ग्राफ ड्राइंग करूंगा तो, ग्राफ अभी सिखाया नहीं, मैं सिखाऊंगा। ये मान लो 0 डिग्री है, 30, 60, 30, 45, 60, 90 ऐसा करके चल रहा। साइन 0 में वैल्यू 0 होते हैं, 0 होते हैं ना। ये मान लो 0 है, ये मान लो 90 है, इसके बाद क्या 180, 270, ये वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है। साइन 0 में कितना है वैल्यू, आप बोलोगे कितना है वैल्यू, 0 है। 90 में वैल्यू क्या है, ये 1 मान लो, 90 में 1 है, 180 में फिर 0 है। ग्राफ होते हैं ऐसे। अब एक बात देखो, ये वाला 90 है,
नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा, आपका ग्राफ गिर रहा, लेकिन एंगल तो इंक्रीज हो रहा, 90 से एंगल इंक्रीज हो रहा, यानी कि ऊपर में बीटा है, नीचे अल्फा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। नीचे जितना जा रहे हो एंगल बढ़ जा रहा, लेकिन ग्राफ नीचे जा रहा, ग्राफ नीचे जा रहा मतलब डिक्रीज हो जा रहा, यानी कि साइन अल्फा का वैल्यू साइन बीटा से छोटा है, लेकिन अल्फा बड़ा है, देखो नीचे जा रहा है, लेकिन साइन अल्फा का वैल्यू छोटा है। कैसे समझा, ये वाला ग्राफ तो नीचे जा रहा, छोड़िए ग्राफ ऐसे भी आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं अभी तक पढ़ाया नहीं। ग्राफ में बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बना रहा हूँ, पार्ट नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। मैं अभी प्रोसेसिंग में है, कैसे समझाऊंगा। मैं कोई भी चीज़ को पढ़ाता हूँ पहले मैं कुछ प्रोसेसिंग बनाता हूँ, किस लेवल तक मैं समझाऊंगा ताकि बात आपको ईजी लगे। अब दूसरा कम करो, आप क्या कम करोगे, इतना छोड़ दो, 90 टू 180 रहेगा, इसको कहते हैं वैल्यू कटिंग मेथड। मैं मान लो अल्फा का वैल्यू 180, मान लो बीटा का वैल्यू है 90, मैं मान ही सकता हूँ, ठीक है, दोनों 90 से इसका अंदर ही तो है भाई, मानने में क्या दिक्कत है। अब बोलोगे क्यों सर इसको 150 माना ना, क्यों नहीं, इसको 150 मानो, इसको 120 मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो, लेकिन आपको वही मानना है जो आपको पेपर में आसान कर देगा, पेपर में आसान कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ साइन बीटा का वैल्यू क्या है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, साइन 180 का वैल्यू क्या है, कैसे निकलोगे सर, ये तो लिस्ट में नहीं है, देखो 180 मतलब 180 प्लस 0 डिग्री लिख सकता हूँ, 0 डिग्री, चलो मैं थीटा लिख दिया, थीटा इक्वल टू क्या, 0, 0 को तो कहा है भाई, साइन 180 को क्या 180 प्लस 0 नहीं लिख सकता, 0 का जगह मैं थीटा लिखा, थीटा इक्वल टू 0। 180 प्लस थीटा कहाँ होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में होता, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बताओ, साइन माइनस है, 90 का 2 गुना है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, साइन 0 यानी कि 0, तो साइन अल्फा का वैल्यू हो रहा है 0, साइन बीटा का वैल्यू हो रहा है 1, ये 0 ये 1, देखो ये छोटा है यानी कि ये हो नहीं सकता। सिमिलरली कॉस, कॉस 90 का वैल्यू सबको पता है 0 है, और कॉस 180 का वैल्यू 1 है, देखो 0 1 से छोटा, तो यानी लॉजिकल मेथड इज करेक्ट बट इट शुड बी लॉजिकल। बात उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इस सवाल में आपको कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बोलना ही चाहता हूँ कि वैल्यू पुटिंग लगा लो, अल्फा और बीटा का कुछ वैल्यू मान लो एग्जाम हॉल में, ठीक है। थोड़ा इंक भर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा वीडियो में 1 सेकंड के लिए पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो चलो मैं आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ tan 35 इंटू tan 55 है, तो आप बोलोगे सर किसी एक को आप चेंज कर दो, मैं पहले वाला को सेम रखता हूँ 35, दूसरा वाला को मैं चेंज करूँगा, क्या मैं 55 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 35? तो आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हो। क्या मैं बोल सकता हूँ tan 35 इक्वल टू इंटू tan 90 माइनस थीटा, अभी बताया cot थीटा शुरुआत में, तो क्या हो जाएगा cot 35। अब मैं बोल सकता हूँ tan 35 cot का इन्वर्स क्या होता है, उल्टा 1/tan 35। क्या मैं इसको काट सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है 1। सबको पता है, आपको पता है, हमें पता है, मैं दूसरा चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इसका उत्तर हो रहा 1। हम लोग जेई में इतना करेंगे नहीं, इतना सोचेंगे नहीं। अगर इसमें tan रहा तो ए वाला और ए वाला ऐड होके
अगर 90 डिग्री होता है तो डायरेक्ट 1 बैठाऊंगा। बोलना यही चाहता हूँ। फॉर्मूला नंबर 1 नया चीज सीख रहे हो। tan A प्लस इंटू tan B इक्वल टू, आप आंख बंद करके 1 लिख दो। कब? अगर A प्लस B का वैल्यू 90 हुआ तो, A प्लस B का वैल्यू 90 हुआ तो। सिमिलरली कॉट का भी होगा, 1 लिख दो, A का वैल्यू B का प्लस B करोगे तो 90 होगा तो। 3 साइन का करोगे तो याद रखना, साइन अल्फा साइन A कर दो, साइन A और सेक B 1 कर दो। अगर ये वाला कंडीशन है, साइन के साथ सेक, अब बोलोगे सर तो tan था, इधर साइन सेक क्यों? साइन सेक क्यों? क्योंकि साइन के साथ क्या होते हैं ना, सेक क्या होते हैं। ये चीज सेक होता तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक साइन का उल्टा कट जाता। बात इतना याद रखना, A प्लस बी इक्वल टू अगर 90 हुआ तो साइन A सेक B रहेगा तो 1 कर देना बस। 3 नंबर लास्ट, ये सेम रहेगा कॉस A कॉस B। ये दो तो याद रखना, tan रहेगा, कॉस रहेगा, कहीं साइन का याद रखना, साइन और सेक। अब सवाल कितना आसान हो जाएगा देखो। एक सवाल दे रहा, वीडियो को पॉज करके करो। कर तो सब तुम लोग लोगे, लेकिन मैं कैसे करूँगा देखो। सवाल ये है कि tan 2 थीटा प्लस tan 4 थीटा इक्वल टू 1 आपको दे दिया। आपको पूछा फाइंड sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। देखो मैं कैसे करता हूँ। tan A tan B कब 1 होते हैं? tan A tan B कब 1 होते हैं? तब जब A प्लस B 90 होते हैं। tan A tan B इक्वल टू 1 दे दिया, यानी कि A प्लस B 90, ये वाला A ये वाला B, A प्लस B 90, यानी कि 2 थीटा बाई 4 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि 6 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इक्वल टू 15। थीटा 15 मतलब 2 थीटा कितना होगा 30, 4 थीटा कितना होगा 60, cos 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 इज द आंसर। ठीक है, जस्ट एग्जांपल दिया है, इसको मैं यूज करूंगा 800 MCQ में। बात समझ में आया कैसे करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बार बोल देता, क्योंकि ये 1 दे दिया, tan इंटू tan इक्वल टू 1 है, मतलब A प्लस B 90 है। A मतलब 2 थीटा, B मतलब 4 थीटा, A प्लस B यानी कि 6 थीटा का वैल्यू 90 है, यानी कि थीटा का वैल्यू 15 है, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू कितना है 30, sin 30 का वैल्यू 1/2, थीटा 50, 4 थीटा मतलब 60, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, 1। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो ऐसा है, tan x प्लस वाई इंटू tan x माइनस वाई इक्वल टू 1। क्या हो रहा, इंक में प्रॉब्लम हो रहा। आपको बोला है sin 2x प्लस cos 2x प्लस tan x प्लस cot x का वैल्यू क्या है। tan इंटू tan इक्वल टू 1, यानी कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। y काटा, 2x इक्वल टू 45, sin 45, cos 45, tan 45, cot 45। sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। 1 प्लस 1 2, इधर क्या होगा 2/2√2, यानी कि 2 प्लस खाली √2। तो यानी लॉजिकल मेथड इज करेक्ट बट इट्स शुड बी लॉजिकल। आप समझ चुके होंगे, इस बात को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी भी नहीं देता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर लोगे।
और एक सवाल दिखाना, साइन से, साइन के साथ क्या रहेगा याद है ना, सेक 43 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1। अल्फा का वैल्यू क्या है, साइन इंटू सेक इक्वल टू 1 यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 90, यानी कि 3 अल्फा प्लस 43 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 90। 3 अल्फा से 2 अल्फा जाएगा तो अल्फा, 43 इधर गया तो 47 इज द आंसर। ठीक है, ये तो मैं मन मन में करूँगा, 1 सेकेंड में आपको कहीं समझा रहा बात। इनका क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि और एक बार इंक भर लेता हूँ मैं। चलो हो गया, देखो मेरा उंगली हाथ मेरा टाइम लगे। कुछ बेसिक बेसिक सवाल दिखाना जो जेई मेंस में आ चुके हैं, बेसिक लेवल के ऊपर कभी कभी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का क्वेश्चन नंबर 1, अब जेई का सवाल करा रहा थोड़ा। ठीक है, मतलब अभी का जनरेशन में नहीं आता है, ठीक है, पहले का जनरेशन आए थे, अच्छी बात है, बेसिक के लिए अच्छा चीज़ है। अभी का जनरेशन का तो 800 सवाल दिखाऊंगा। ठीक है, इस टाइप का एक सवाल बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। बोर्ड में अलग अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच आप लोग जानते हैं, जब नहीं करूँगा। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक स्क्वायर, हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है। जेई में अप्रोच मन में करना है भाई, दोनों का वैल्यू मिला के 2 है, वैल्यू पुट करेंगे। देखो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, आप बोलोगे सर 1 होते हैं, मिला के 2 होना है तो इसको भी कितना देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, इक्वल टू 2। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर क्यों मैं इसको 0.5 दूँ और इसको 1.5 दूँ, क्या ऐसे नहीं हो सकता, 2 तो आ रहा है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। बोलो क्यों, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। देख लो लिस्ट खुल के, साइन 90 का वैल्यू 1 है, उससे बड़ा नहीं होता। तुम बोलोगे अच्छा है सर इधर 0.5 दे दो, उधर 1.5 दे दो, तब तो 2। अब साइन का वैल्यू 1 से छोटा है, कोसेक का भी वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता। यानी कि किसी का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखा या 1 से छोटा रखा तो दूसरा का वैल्यू तो 1 से बड़ा रखना ही है, और जो कि हो नहीं सकता। यानी कि दोनों का वैल्यू 1 है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इज द आंसर। बोलो बात समझे। चलो नेक्स्ट सवाल। आज का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी जेई का आया हुआ सवाल। साइन थीटा इक्वल टू दे दिया 24/25। आपको बोला अच्छा थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, मतलब सेकंड में है। अच्छा आपको बोला क्या, बोला सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू क्या है। बहुत अप्रोच है, बोर्ड का अप्रोच है, आप किस अप्रोच में करेंगे आपका मायने रखता है। ठीक है, तो मैं अप्रोच खाली मैं तो मन में ही कर सकता हूँ, आपको मैं कहीं दिखा रहा बात क्या है। सेकंड अप्रोच में है हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, पार्ट 1 में बोल दिया। ये हाइपोटेनियस ये क्या है, हाइट परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो ये माइनस किस वजह से है भाई, साइन मतलब क्या है, हाइट बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों आ रहा, हाइट के वजह से आ रहा। आप बोलोगे सर इधर तो हाइट तो पॉजिटिव है, बात क्या है, बात क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो साइन क्या है, साइन है ना। अच्छा हाइट इधर पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, ठीक है, बेस नेगेटिव है क्योंकि दिख रहा है ना नेगेटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, अब ट्रिपलेट याद है, रूपा कॉन्सेप्ट में मैं समझाया था क्या क्या है, 24 25 का ट्रिपलेट क्या होते हैं, 7 होते हैं। ट्रिपलेट मतलब पिथागोरस थ्योरम, यानी कि
7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर करोगे तो 25 स्क्वायर आते हैं। इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट याद रखना बहुत ही ज़रूरत है, नहीं तो 7 निकलते निकलते आपको 5 मिनट चला जाएगा। यानी कि हाइट है कितना 25, ये हाइट है 24, हाइपोट क्या साइन मतलब क्या हाइट बाई हाइपोटेनियस, हाइट 24 हाइपोटेनियस 25, ये कितना है -7 -7। सेक कॉस मतलब क्या है बेस बाई हाइपोटेनियस, कॉस का उल्टा सेक क्या होगा तब हाइपोटेनियस बाई बेस, यानी कि 25 बाई -7 प्लस tan मतलब हाइट बाई बेस 24 बाई -7 माइनस है माइनस, यानी कि -49/7 यानी कि -7 आपका उत्तर। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट करना है, मेरे जैसे इतना स्लो नहीं करना। चलो नेक्स्ट, और क्या है और क्या है और क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, आप माइनस वाला दिखाता हुआ साइन थीटा इक्वल टू सेम क्वेश्चन 24/25 कर देता हूँ। ठीक है, आपको बोले tan x का tan थीटा का वैल्यू क्या है। देखो भाई माइनस क्यों आया, एक बात हम समझते हैं माइनस क्यों आया। इधर ऑल साइन ऑल प्लस है, इधर साइन प्लस है, साइन माइनस है, यानी कि इसमें रहेगा या इसमें रहेगा, हमको पता नहीं है किसमें रहेगा। जब पता नहीं है किसमें रहेगा तब आप कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आएगा। चलो मैं इसमें है, मान लो ट्रायंगल इसमें है, हाइपोटेनियस क्या है 25, हाइट क्या है -24। देखो अपने आप मैचिंग भी हो जाएगा, देखो नीचे है बोल के माइनस, बेस क्या होगा तब -7 होगा। tan मतलब क्या है बेस बाई हाइपोटेनियस, रुक जाओ थोड़ा, हाइट बाई हाइपोटेनियस, इसको हाइट माना इसको बेस माना तो हाँ ठीक है, -7 -24 काट दिया तो 7/24। बोलो बात समझ रहे हो। हाइट बाई बेस ना, सॉरी इसलिए तो बोल रहे हैं। tan मतलब नहीं, खुद ही भूल गया, tan मतलब हाइट बाई बेस -24 -7 24/7। इधर भी होता तो वही होता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर भी होता तो वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम लोग कुछ लोग बोल सकते हो सर इधर आप माइनस काहे लिया, ये तो इधर प्लस होता है एक एक्सिस को उधर, ठीक है माइनस क्यों लिया, तो इसमें भी कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं आपका। tan का ना, अच्छा इसमें भी क्या है, तो इसमें भी होगा, कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया ना इसमें, यही तो दिक्कत है, क्वाड्रेंट देना चाहिए था। इधर करोगे तो आ जाएगा -24/7, लेकिन इधर से करोगे तो प्लस आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब इस सवाल को आप ऐसे नहीं कर सकते, इस सवाल को आप ऐसे नहीं कर सकते, इस सवाल को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको पता नहीं है कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। इसका उत्तर 2 ही होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे छी सर छी, आप नहीं कर पाए। पहले इधर देखता हूँ, हाइपोटेनियस क्या है 24, ये मान लो थीटा है, क्योंकि इसको हाइट लाना पड़ेगा, हाइट बाई हाइपोटेनियस साइन ये कितना है -24, तो ये क्या होगा +7 क्योंकि इस तरफ है, तो tan का वैल्यू आ रहा हाइट बाई हाइपोटेनियस है, हाइट बाई बेस ये वाला। अगर यही चीज़ इस तरफ देते तो, यही चीज़ इस तरफ देते तो हाइपोटेनियस तो 25, ये -24, अब ये -7 है, तब tan x इक्वल टू क्या होगा हाइट बाई बेस, माइनस है माइनस है कैंसलिंग 24/7, यानी कि tan x इक्वल टू 2 उत्तर आएगा ±24/7। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं, फार्मूला पुटिंग अप्रोच, ये तो ग्राफ पुटिंग था। एक फार्मूला है, मैं अभी नहीं पढ़ाया बोल के नहीं सिखाया,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन क्लास 10 तो आप लोग पढ़ चुके हैं, इतना तो आते हैं। ठीक है, इधर से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। 24 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ भी जो भी है लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, अब रूट जब उठते हैं क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं। याद है बोला था रूट कब उठने से प्लस होते हैं, कब उठने से नहीं होते, वो भी मैं लेक्चर नंबर 1 में बोला था। ये आपका आ जाएगा 24/7, 24/7 लाइक टेलीकास्ट। ठीक है तो 2 उत्तर ही आएगा, आप जैसे इच्छा कर सकते हो, ऐसे सवाल आएगा भी नहीं। ऐसा एक सवाल आया था, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन एक्स इक्वल टू -1/2, tan x इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू बताओ भाई, कोई ऐसे मत बोल देना 45, मतलब एक्स किस क्वाड्रेंट पे है बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट पे एक्स है। 4 ऑप्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा क्वाड्रेंट में एक्स है। देखो भाई tan का साइन प्लस है तो 2 चीज़ हो सकता, एक इधर ऑल प्लस, इधर एक ऑल प्लस, क्योंकि tan इधर माइनस होता है तो ये वाला तो होगा ही नहीं। इधर ऑल प्लस यानी कि साइन भी प्लस, लेकिन साइन तो माइनस है, साइन इधर माइनस होता तो हो जाएगा 3rd क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारा ख़त्म हुआ, स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट से। बहुत ही डेंजरस चीज़। चलो तब तक पढ़ते रहो, और क्या बताओ, अच्छे से नोट करके भेजो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, चाहो तो टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो। इसका PDF नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो 800 सवाल कराऊंगा उसका क्वेश्चन मिलेगा। चलो मैं हूँ ST।